बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग से जहां रेस्क्यू ऑपरेशन अपने आखिरी दौर में पहुंच चुका है। सुरंग में गिरे हुए मलबे में ड्रिलिंग लगातार जारी है और जो जानकारी मिल रही है वो ये कि अब सिर्फ 15 मीटर से भी कम की खुदाई बाकी रह गई है। सुरंग में मलबे के मुहाने पर एनडीआरएफ की टीम पूरी तरह से तैयार है। एम्बुलेंस की टीम को भी वहां तैनात कर दिया गया है, जिससे बाहर निकलते ही इन 41 मजदूरों को तुरंत अस्पताल ले जाया जा सके। तो 11वां दिन है और आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से एड़ी चोटी का जोर लगा दिया गया है। विदेशों से मदद ली गई है, तमाम जो मशीन्स हैं वो बाहर से भी मंगाई गई हैं, बड़ी बड़ी टीम्स इसमें काम कर रही हैं, तमाम एक्सपर्ट्स की मदद ली जा रही है और कोशिश यही है कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि आखिरी दौर में रेस्क्यू ऑपरेशन पहुंच चुका है। इंतजार बेसब्री के साथ किया जा रहा है, बहुत ही जल्द बाहर निकल आएंगे ये मजदूर। और आपको ये भी दिखा रहे हैं कि एनडीआरएफ की टीम किस तरीके से तैनात है। यहां पर एम्बुलेंसेस तैनात कर दी गई हैं कि तुरंत बाहर आने के इन मजदूरों को स्वास्थ्य जांच के लिए अस्पताल ले जाया जा सके। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, सिर्फ जानकारी मिल रही है कि ड्रिलिंग का आखिरी दौर जारी है, 15 मीटर से भी कम की रह गई है खुदाई। आशुतोष तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए। आशुतोष, क्या जानकारी है और लगभग कितना और समय इसमें लगेगा? सिर्फ 4 मीटर की दूरी और बची है, यानी पूरी दीवार भेद ली गई है और 4 मीटर की दूरी पार करते ही मजदूरों तक पाइप पहुंच जाएगी, वो लाइफ लाइन जहां से उन्हें रेस्क्यू किया जाएगा। लेकिन दरअसल एक मुश्किल और आई है कि चूंकि मलबा जिस तरह गिरा, देखिए पूरी सुरंग टूट गई है। अब सुरंग में जो ऊपर का ढांचा होता है, जो पहाड़ को संभालते हैं, उसमें लोहे की आर्च होती है, सरिया लगाया जाता है मोटा मोटा। तो दरअसल नेट का एक पूरा मेटेलिक जो सरिया था, उसकी एक पूरी जाल उस हिस्से पे आ गई। अब मशीन उसे काट रही थी तो उस पर प्रभाव पड़ा, तो उस जो अभी पाइप अंदर गई 800 मिलीमीटर के अंदर, उसके अंदर बाकायदा जो रेस्क्यू कर्मी हैं ऑक्सीजन मास्क पहन करके बैकअप सिलेंडर लेकर के अंदर गए, क्योंकि उसको काटना पड़ेगा। पहले तो उसे ब्लेड से काटा जा रहा था, जो मेटलिक ब्लेड होती है मेटल काटने वाली, उसके साथ साथ गैस कटर भेजा गया है। तो ये कटर का काम है इसको काट देना। जैसे कटिंग पूरी हो जाएगी, लगभग 1 से 1.5 घंटे में बाकी का ड्रिलिंग पूरी हो जाएगा। और इसीलिए कि अब जिस रेस्क्यू में दिनों का समय लग रहा था, अब वो दिनों का समय पूरा हो चुका। अब सिर्फ घंटों की बात है। वो अब से 30 मिनट में भी हो सकता है, 3 घंटे में भी हो सकता है। क्योंकि एक बात अब समझिए, जितने विशेषज्ञ हैं, हर टीम के जो लीडर हैं, हर एजेंसियों के जो नेतृत्व कर रहे हैं, वो सब इस समय रात के जब तापमान 60 डिग्री है, वो इस समय सुरंग के मुहाने के भीतर जहां ऑपरेशन चल रहा वहां मौजूद हैं। मशीनें लगातार चल रही हैं। इतने सारे लोगों को स्टैंड बाय रखा गया है, अस्पताल से लेकर के एम्बुलेंस तक। ये एक कवायद इसीलिए है कि चूंकि वो घड़ी कभी भी आ सकती है जब ब्रेक थ्रू मिलेगा, और ऐसा हुआ तो आनन फानन में हो तुरंत तत्काल प्रभाव से पहले अस्पताल पहुंचाया जाए ताकि उनको आराम दिया जा सके। अगर हमें दिखा सके आशुतोष, तमाम जो मजदूर हैं उनके परिवार के लोग यहाँ जरूर मौजूद होंगे, बेसब्री के साथ टीम्स भी इंतजार कर रही हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन को खत्म करने में तरह तरह की बड़ी दिक्कतें आई हैं। सर्द हवाएं शाम ढलते ही और ज्यादा मुश्किलें बढ़ा देती हैं काम करने में। अब आप समझिए कि 1 घंटे के बाद जो है, जो 11 दिन था वो 12वें दिन में प्रवेश कर जाएगा। और आधी रात को देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, तो कम से कम ये नहीं चाहती एजेंसियां या प्रशासन कि परिवार के लोग बीमार हों। मेरे ठीक पीछे सुरंग के मुहाने से लगातार एजेंसियों के लोग जो आ जा तो रहे हैं, परिवार के लोग चूंकि अलग अलग राज्यों से आए हैं, तो हर राज्य ने अपने नोडल अफसर तैनात किए हैं। तो उन्हें यहीं पास में जितने भी चौराहे हैं, छोटे छोटे कस्बे हैं, शहर हैं, वहां होटलों में रखा गया है। और उन्हें बताया गया, आज भी कुछ लोग आए थे, इन्हें बात कराई गई है कि उनको लगातार अपडेट दी जा रही है। जब उन्हें अस्पताल ले जाया जाएगा, देखिए कोई बहुत गंभीर बीमार नहीं है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत थी, सरदर्द की थी, दवाइयां पहुंच गई हैं, लेकिन चूंकि जिस ट्रॉमा में थे उन्हें भी तुरंत आराम दिए जाने की जरूरत है। तो एम्बुलेंस में डाला जाएगा, जो अस्पताल तैयार किए गए वहां ले जाया जाएगा, और जाहिर है कल सुबह परिवार के लोग भी अपनों से मिलने वहां पहुंच जाएंगे। बिल्कुल, हम इंतजार करेंगे इस खुशखबरी का। बेसब्री के साथ सबको इंतजार है, पूरे देश को इंतजार है कि जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन को खत्म किया जाए और सकुशल इन तमाम मजदूरों को बाहर निकाला जा सके। 11 दिन हो चुके हैं, 41 दिन से 41 मजदूर फंसे हुए हैं। और आपको बताते हैं कि दिवाली की रात यह हादसा हुआ था। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आशुतोष आपका।